बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत सईब रूमी रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुमसे पहले ज़माने में एक बादशाह था, उसका एक जादूगर था। जब वो जादूगर बूढ़ा हो गया तो उसने बादशाह से कहा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, आप मेरे पास एक लड़का भेज दें ताकि मैं उसे जादू सिखा दूँ। बादशाह ने उसके पास जादू सीखने के लिए एक लड़का भेज दिया। वो लड़का जिस रास्ते से गुजरकर जादूगर के पास जाता, उस रास्ते में एक राहिब रहता था। वह लड़का रोज़ाना उस राहिब के पास बैठकर उसकी बातें सुनने लगा और उस राहिब का कलाम इस लड़के के दिल में उतरता जा रहा था। जब वो लड़का जादूगर के पास पहुंचता तो देर से आने पर जादूगर उसे मारता। लड़के ने राहिब से उसकी शिकायत की तो राहिब ने कहा, जब तुम्हें जादूगर से खौफ हो तो कह देना घर वालों ने रोक लिया था, और जब घर वालों से खौफ हो तो उनसे कह देना कि जादूगर ने मुझे रोक लिया था। यह सिलसिला यूं ही जारी था कि इसी दौरान एक बड़े दरिंदे ने लोगों का रास्ता बंद कर दिया। लड़के ने सोचा, आज मैं आजमाऊंगा कि जादूगर अफजल है या राहिब। चुनाचे उसने एक पत्थर उठाया और कहा, ए अल्लाह अज़्ज़ व जल, अगर तुझे राहिब के काम जादूगर से ज़्यादा पसंद है तो इस पत्थर से जानवर को हलाक कर दे ताकि लोग रास्ते से गुज़र सके। चुनाचे जब लड़के ने पत्थर मारा तो वो जानवर उसके पत्थर से मर गया। फिर उसने राहिब के पास जाकर उसे इस वाक़े की खबर दी तो उसने कहा, है बेटे, आज तुम मुझसे अफजल हो गए हो, तुम्हारा मर्तबा वहाँ तक पहुँच गया है जिसे मैं देख रहा हूँ। अनकरीब तुम मुसीबत में गिरफ़्तार होगे, और जब तुम मुसीबत में गिरफ़्तार हो तो किसी को मेरा पता ना देना। इसके बाद उस लड़के की दुआएं कबूल होने लगी और उसकी दुआ से मादरजाद अंधे और बरस के मरीज़ अच्छे होने लग गए और वो तमाम बीमारियों का इलाज करने लगा। बादशाह का एक साथी नाबीना हो गया था। उसने जब ये ख़बर सुनी तो वो उस लड़के के पास बहुत से तोहफ़े लेकर आया और उससे कहा, अगर तुमने मुझे शिफा दे दी तो मैं ये सब चीज़ें तुम्हें दे दूँगा। लड़के ने कहा, मैं किसी को शिफा नहीं देता, बल्कि शिफा तो अल्लाह ताला देता है। अगर तुम अल्लाह ताला पर ईमान ले आओ तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगा और वो तुम्हें शिफा अता कर देगा। चुनाचे वो अल्लाह ताला पर ईमान ले आया तो अल्लाह ताला ने उसे शिफा दे दी। जब वो बादशाह के पास गया और पहले की तरह उसके पास बैठा तो बादशाह ने पूछा, तुम्हारी बीनाई किसने लौटाई है? उसने कहा, मेरे रब अज़्ज़ व जल ने। बादशाह ने कहा, क्या मेरे सिवा तेरा कोई रब है? उसने कहा, हाँ, मेरा और तुम्हारा रब अल्लाह ताला है। ये सुनकर बादशाह ने उसे गिरफ़्तार कर लिया और उस वक्त तक उसे अज़ियत देता रहा जब तक उसने लड़के का पता ना बता दिया। फिर उस लड़के को लाया गया और बादशाह ने उसे कहा, अब बेटे, तुम्हारा जादू यहाँ तक पहुँच गया है कि तुम मादरजाद अंधों को ठीक कर देते हो, बरस के मरीज़ों को तंदुरुस्त कर देते हो और इसके अलावा और भी बहुत कुछ करते हो। उस लड़के ने कहा, मैं किसी को शिफा नहीं देता, बल्कि शिफा तो मेरा अल्लाह ताला देता है। बादशाह ने उसे गिरफ़्तार कर लिया और उस वक्त तक उसे अज़ियत देता रहा जब तक उसने राहिब का पता ना बता दिया। फिर राहिब को लाया गया और उससे कहा गया कि अपने दीन से फिर जाओ। राहिब ने इनकार किया तो बादशाह ने आरा मंगवा कर उसके सर के दरमियान रखा और उसे आरे से चीर कर 2 टुकड़े कर दिया। फिर उसने अपने साथी को बुलाया और उससे कहा कि अपने दीन से फिर जाओ। उसने इनकार किया तो बादशाह ने उसे भी आरे से चीर कर 2 टुकड़े कर दिया। फिर उस लड़के को बुलाया और उससे कहा कि अपने दीन से फिर जाओ। उस लड़के ने इनकार किया तो बादशाह ने अपने चंद साथियों से कहा, इस लड़के को फला पहाड़ पर ले जाओ और इसे लेकर पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाओ। अगर ये अपने दीन से फिर जाए तो ठीक, वरना इसे पहाड़ की चोटी से नीचे फेंक देना। वो लोग इस लड़के को लेकर गए और पहाड़ पर चढ़ गए। इस लड़के ने दुआ की, अल्लाह अज़्ज़ व जल, तू जिस तरह चाहे मुझे इनसे बचा ले। उसी वक्त एक ज़लज़ला आया और वो सब लोग पहाड़ से नीचे गिर गए। उसके बाद वो लड़का बादशाह के पास चला गया तो बादशाह ने उससे पूछा, जो लोग तुम्हारे साथ गए थे उनका क्या हुआ? लड़के ने जवाब दिया कि अल्लाह ताला ने मुझे उनसे बचा लिया। बादशाह ने फिर उसे अपने चंद साथियों के हवाले किया और कहा,
کہ اسے ایک کشتی میں سوار کر کے سمندر کے وسط میں لے جاؤ۔ اگر یہ اپنا دین چھوڑ دے تو ٹھیک، ورنہ اسے سمندر میں پھینک دینا۔ وہ لوگ اسے سمندر میں لے گئے تو اس نے دعا کی، اے اللہ عز و جل، تو جس طرح چاہے مجھے ان سے بچا لے۔ وہ کشتی فوراً الٹ گئی اور اس لڑکے کے علاوہ سب لوگ غرق ہو گئے۔ وہ لڑکا پھر بادشاہ کے پاس چلا گیا تو بادشاہ نے پوچھا، جو لوگ تمہارے ساتھ گئے تھے ان کا کیا ہوا؟ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے بچا لیا۔ پھر اس نے بادشاہ سے کہا، تم مجھے اس وقت تک قتل نہیں کر سکو گے جب تک میرے کہنے کے مطابق عمل نہ کرو۔ بادشاہ نے وہ عمل پوچھا تو لڑکے نے کہا، تم ایک میدان میں سب لوگوں کو جمع کرو اور مجھے کھجور کے تنے پر سولی دو، پھر میرے ترکش سے ایک تیر نکال کر بسم اللہ رب الغلام کہہ کر مجھے مارو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو وہ تیر مجھے قتل کر دے گا۔ چنانچہ بادشاہ نے تمام لوگوں کو ایک میدان میں جمع کیا اور اس لڑکے کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کر کے تیر چھوڑ دیا۔ وہ تیر لڑکے کے کن پٹی میں پیوست ہو گیا۔ لڑکے نے تیر لگنے کی جگہ پر اپنا ہاتھ رکھا اور انتقال کر گیا۔ یہ دیکھ کر تمام لوگوں نے کہا کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ بادشاہ کو اس واقعے کی خبر دی گئی اور اسے کہا گیا کہ کیا تم نے دیکھا کہ جس سے تم ڈرتے تھے اللہ تعالیٰ نے وہی کچھ تمہارے ساتھ کر دیا اور تمام لوگ ایمان لے آئے۔ اس نے گلیوں کے دھانوں پر خندقیں کھودنے کا حکم دیا۔ جب ان کی کھدائی مکمل ہوئی تو ان میں آگ جلوائی گئی۔ پھر بادشاہ نے حکم دیا کہ جو اپنے دین سے نہ پھرے اسے آگ میں ڈال دو۔ چنانچہ لوگ اس آگ میں ڈالے جانے لگے، یہاں تک کہ ایک عورت آئی اور اس کے گود میں بچہ تھا۔ وہ ذرا جھجکی تو بچے نے کہا، اے ماں صبر کر اور جھجک نہیں، تو سچے دین پر ہے۔ اور وہ بچہ اور ماں بھی آگ میں ڈال دیے گئے۔ اور حضرت ربی بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو مومن آگ میں ڈالے گئے اللہ تعالیٰ نے ان کے آگ میں پڑنے سے پہلے ہی ان کی روحیں قبض فرما کر انہیں نجات دی، اور آگ نے خندق کے کناروں سے باہر نکل کر کنارے پر بیٹھے ہوئے کفار کو جلا دیا۔